प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु, आपने एक बार फिर अपनी महिमा के लिए इस तूफान को रोका है। प्रभु, आपसे दिल से विनती है कि प्रभु आपने हमारे पापों को क्षमा किया है जिसके हम लायक नहीं हैं। प्रभु, आपने हम पर ये आशीष दी है। प्रभु, विनती करते हैं कि तूफान को देखकर जैसे चेलों का मन डर गया था, भटक गया था, विनती है प्रभु कि हमारी नजरें तूफान पर नहीं, हमारा तूफान थामने वाला मसीहा, उस पर हमारी नजर बनी रहे। विनती है प्रभु, एक बार फिर अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिएगा ताकि हमारा दिल और हमारा सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए आपके नाम हो। ये सब कुछ विश्वास और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए एक बार फिर चलते हैं बाइबल की इस यात्रा में, जहां परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करना चाहते हैं, हमें अपने वचन से कुछ और बातें बताना चाहते हैं। मैंने आपसे कल रात भी कहा था, परमेश्वर का वचन सुनने में, इस वचन को सुनने से रोकने में शैतान बहुत प्रयास करेगा, बहुत मेहनत करेगा। लेकिन आइए, अगर आप अपना ध्यान प्रभु पर बनाए रखेंगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके ध्यान को परमेश्वर से अलग कर सके। अगर आपने ये चयन कर लिया है कि आपको परमेश्वर की आवाज सुननी ही है, तो आवाज परमेश्वर यकीनन आपके दिल तक पहुंचाएंगे। आपको याद होगा, हमने पहले ग्रंथियों की 10:11 का वर्णन कल किया था। अगर आपके पास आपकी बाइबल हो तो एक बार फिर हमारे साथ आइएगा। 1 Corinthians 10:11, पहले ग्रंथियों की 10:11 शब्द सुनेगा पौलुस के। यहाँ पौलुस इस्राएलियों के अनुभव के विषय में बात करते हुए देखिए क्या कहता है। पहले ग्रंथियों का 10 और उसकी 11, ये शब्द सुनिएगा। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ये सारी कहानियां पुराने नियम में इस्राएलियों की जितने भी वारदात हैं, जितने भी वर्णन है, परमेश्वर ने इसलिए इकट्ठे करके हमें दिए हैं ताकि हम जो इस जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं, इन बीती कहानियों से इस अंतिम समय के लिए एक बहुत गहरी सीख, एक शिक्षा और प्रभु की चेतावनी प्राप्त कर पाए। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं, जैसे इस्राएली लोग मिस्र में कैद थे, मिस्र की गुलामी में थे। कल रात हमने पढ़ा किस प्रकार ये यकीनन हमारी उस पाप की गुलामी के जिंदगी को भी दर्शाता है। किस प्रकार हम अक्सर पाप की गुलामी में पाए जाते हैं, पाप के फोड़े हम पर पड़ते हैं, जिन आदतों से हम छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, शैतान उन्हीं आदतों के चाबुक को मार मार कर हमें बताता है कि हम यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। परमेश्वर की महिमा होगी। कल हमने पढ़ा निर्गमन की 3 में परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से नीचे उतर आया हूँ आपको छुटकारा दिलाने के लिए। और आज देखिए एक बार फिर हमें याद दिला रहा है जा रहा है कि ये सारी कहानियां जो हम पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का बायस बन सकती है। ये आपको मुझे प्रेरित कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक बहुत अहम सीख अंतिम दिनों के लिए दे रहे हैं। तो आइए इसी के साथ इस्राएल की उस कहानी की ओर जाते हैं। अगर आप ध्यान दें, परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकालकर, गुलामी के जीवन से निकालकर, परमेश्वर उन्हें कनान देश लेकर जा रहे थे, जो उस वायदे की जमीन थी जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार किया था। इसी प्रकार से अगर आप गौर करें तो परमेश्वर कह रहे हैं कि यह हमारे आत्मिक जीवन को भी यह कहानी दर्शाती है। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें भी अपने पाप की गुलामी से निकालकर उस स्वर्गीय कनान की जमीन पर लेकर जाना चाहते हैं, उस नए यरूशलेम में लेकर जाना चाहते हैं, जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के साथ सदा का जीवन बिताने वाले बन सके। तो ध्यान में रखिए कि इस्राएल का यह सफर जो मिस्र से कनान तक का है, यह कई तरीके से हमारे इस सफर को दर्शाता है, जहां परमेश्वर हमें गुलामी से निकालकर, मिस्र से निकालकर अपने आने वाले उस स्वर्गीय कनान की तैयारी लेना चाहते हैं। आपको याद होगा, जब इस्राएली लोग मिस्र में से निकले थे तो मिस्र से तो निकल आए थे, पर क्या वो कनान में प्रवेश करने के लिए तैयार थे? बिल्कुल नहीं। उनका विश्वास अभी कमजोर था, उनमें बहुत सी खामियां थी,
वो अभी भी परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते थे, उसके वचनों पर उन्होंने अभी भी अपनी पकड़ नहीं बनाई थी। कई मायनों से वो चूक रहे थे उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जिस मुकाम को परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया। तो अगर आप इसराइलियों की कहानियों को देखें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए कनान में प्रवेश करने के लिए उन्हें पुकारा था। परमेश्वर ने कहा था कि जमीन मैंने आपको दी है, जाइए और इस पर कब्जा कीजिए। बाइबल में बताती है कि इसराइलियों ने 4 बार कोशिश की कि वो कनान देश पर कब्जा कर सके। कितनी कोशिशें की? 4 बार। बाइबल आपको बताती है कि उन 4 बार में से 3 बार तो वो हार उन्हें हासिल हुई और सिर्फ 1 बार जो थी उन्हें जीत हासिल हुई। सिर्फ 1 ही बार उनकी कोशिश थी जब वो कनान में प्रवेश कर पाए। बाकी तीनों बार जब उन्होंने कोशिश की तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ा। तो आइएगा मेरे साथ एक बार फिर देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि इसराइलियों का यह सफर यकीनन हमारे सफर को दर्शाता है, तो आप पाएंगे बाइबल में अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि जिन 3 तरीके उन्होंने अपनाए थे और जिन 3 तरीकों की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, आप देखेंगे कि आज मसीही जीवन में आप और मैं भी उन्हीं 3 तरीकों को जब आजमाते हैं, जब हम भी वैसी ही 3 तरीकों की सोच रखते हैं, तो हम भी उस स्वर्गीय कनान से वंचित रह जाते हैं। उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने से हम पीछे रह जाते हैं। तो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं कि इस्राएल की इस कहानी से, इनके ये 4 प्रयास में हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सी 3 चीजें हैं जिनकी कमी हमारे जीवन में भी है और वो कौन सा एकमात्र तरीका है जिससे स्वर्गीय कनान के दरवाजे हमारे लिए खुल सकते हैं और हम कनान में प्रवेश करने के लिए तैयार किए जा सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं कि वो 3 गलतियां क्या थी और वो एक जीत का तरीका कौन सा था। अगर हम इस बात को सीख जाएंगे तो हमारा सबका जीवन परमेश्वर के उस स्वर्गीय कनान के लिए तैयार पाया जाएगा। आइए पहले उदाहरण की ओर चलते हैं। यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ खुलेगा गिनती की किताब, उसका 13 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 13 एंड वर्स 30। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और पढ़ना चाहेंगे उसकी 30 आयत से लेकर, बल्कि 31 आयत से लेकर। गिनती की 13 की 31 से 33 तक, नंबर्स 13 वर्स 31 टू 33। बाइबल कहती है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वो हमसे बलवान है। अब इस कहानी का संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि इस्राएली लोग कनान की सीमा पर खड़े थे और इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आदेश दिया था कि जाइए जमीन पर कब्जा कर लीजिए। लेकिन अभी भी शायद विश्वास में कमजोर इस्राएलियों ने 12 जो उनके गोत्र थे, हर एक गोत्र में से एक व्यक्ति को चुना, तो कुल 12 लोग बने जिनको कनान का राज लेने के लिए भेजा गया। जब ये 12 जासूस या राजदार जब गए तो ये जाकर इन्होंने कनान देश को देखा। जब वापस लौट कर आए तो ये कहानी वो उस गवाही की है जिस गवाही को ये पेश कर रहे हैं कि इनके साथ कनान देश में क्या हुआ। 31 आयत में वो कहते हैं कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा क्या है? बलवान है। 32 आयत देखिए, वर्स 32, नंबर्स 13 32, गिनती की 13 की 32। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। और सुनिए, इस्राएली लोग इतना डरे हुए हैं कि जब उन्होंने कनान के वासियों को देखा तो डर तो एक तरफ था, वो ये भी कहने लगे कि वो जगह की जमीन जो है उसके निवासियों को निगल जाती है। क्या ये सच था? बिल्कुल नहीं, ये झूठ था। वो ये कह रहे थे कि वहां की तो जमीन ही निवासियों को अगर निवासियों को निगल जाती है तो वहां निवासी कैसे हैं? अगर जमीन हर निवासी को निगल गई है तो वहां के निवासी जिंदा कैसे हैं?
अगर आप ध्यान से सुने तो इनकी कहानी में और हमारी कहानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब हम भी डरे हुए होते हैं तो डर को स्वीकारने के बजाय झूठ का सहारा लेते हैं। ध्यान दिया आपने कब? डर को स्वीकारने के बजाय झूठ का सहारा लेते हैं हम, और कई सारे झूठ कहने लगते हैं क्योंकि सच नहीं बताना चाहते कि हमें उस चीज का डर है। कई बहाने देते हैं, अरे आज मन नहीं कर रहा, अरे कुछ और काम है। स्वीकारते नहीं है कि हमें डर है। उन्हें इतना डर है कि वो झूठ का सहारा ले रहे हैं कि वो जमीन तो निवासियों को निगल जाती है, उसके पुरुष जो है बड़े डील डॉल के हैं। ये सच बात थी। 33 देखिए वर्स 33। फिर हमने वहां नपीनों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो अब अगर आप ध्यान दें तो जो 12 राजदार गए थे, उन 12 में से 10 लोग आकर ये गवाही देते हैं, 10 लोग आकर ये गवाही देते हैं कि हम वहां नहीं जा सकते, वहां के लोग बड़े डील डोल के हैं, इतने बड़े दानव हैं, जमीन इंसान को निगल जाती है, वो तो इतने बड़े कद के हैं, इतने विशाल हैं, हम तो उनके सामने सिर्फ एक छोटे से टिड्डे के समान है, हम वहां जीत हासिल नहीं कर सकते। ये बात, ये गवाही 12 में से 10 लोग आकर दे रहे। अब सच्चाई ये है कि इसी वजह से, अगर आप गौर भी करेंगे, इसी वजह से, इनके अविश्वास की वजह से परमेश्वर ने इस पूरे पहले जो ये कलीसिया जो पहले निकल कर आई थी, जो पहली पीढ़ी जो मिस्र से निकल कर आई थी, परमेश्वर ने इस एक वजह से इस पूरी पीढ़ी के लिए आदेश दिया कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी यहां जंगल में ही इसका विनाश हो जाएगा। परमेश्वर क्रोधित हुए। परमेश्वर क्रोधित हुए कि अगर मैंने आपको यह वायदा दिया है कि मैं आपको देश दूंगा, तो आपने मेरे इस बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? इस अविश्वास की वजह से, बाइबल हमें बताती है, इस अविश्वास की वजह से परमेश्वर ने यह हुक्म दिया कि यह पहली पीढ़ी जो मिस्र से निकली है, इस पीढ़ी में से कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा सिवाय 2 लोगों के, जो थे यहोशू और कालेब, क्योंकि यही 2 लोग थे जिनको परमेश्वर की बातों पर भरोसा था। उदाहरण के तौर पर आइए देखिएगा, गिनती की 13 की 30 पढ़िए, नंबर 13 वर्स 30। यहां कालेब के बारे में कहा जाता है, गिनती की 13 की 30 में बाइबल कहती है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्या महसूस हो रही है? सच्चाई थी, वो तो बड़े डीप दौड़ गए थे, हम तो छोटे से थे, उन्हें जंग युद्ध लड़ने आते हैं, हमको युद्ध लड़ने वाली प्रजा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, वो हमसे ज्यादा विशाल है, हाँ वो हमसे ज्यादा बलवान है, लेकिन विश्वास देखिए क्या कह रहा है, ईमान देखिए कितना मजबूत है कि ये कह रहा है कि कालेब कह रहा है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऐसा करने की, उन्हें हराने की शक्ति हम में है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है तो हमें जीत जरूर हासिल होगी। गिनती की 14 में भी जाके देखिए, गिनती की 14 की 6 से पढ़ेगा, नंबर्स 14 वर्सेस 6 ऑनवर्ड्स। गिनती की 14 की 6 से बाइबल कहती है, नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वह अत्यंत क्या है? उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा। अगर प्रभु हमसे प्रसन्न है तो कोई रोक नहीं सकता हमें जमीन हासिल करने के लिए। केवल इतना करो, 9 केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवान ना करो और ना तो देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, 10वीं आयत वर्स 10, सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पथराव करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। तो 2 सबूत पे ध्यान से सुनेगा।
एक समूह जो ज्यादा बड़ा झुंड था, 10 लोग, कह ले कि हम आज जा नहीं सकते, हम जाना तो चाहते हैं लेकिन देखिए कितना बड़ा दानव है, उस दानव का हम सामना कर नहीं सकते हैं, उस दानव की वजह से हम इस कनान देश में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। इसी तरफ से दूसरे समूह में 2 लोग खड़े थे, यहोशू और कालेब, जो कह रहे थे अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर परमेश्वर के मुख से शब्द निकले कि जाओ इस देश पर कब्जा करो, तो यकीनन हम में ऐसा करने की शक्ति है, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन है तो उसकी ताकत भी हमारे साथ होगी। अगर उसने आदेश दिया है तो उसकी आदेश के साथ उसका सामर्थ्य भी हमें दिया जाता है। हम यकीनन उस देशवासियों को हरा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पर, उसकी बात पर भरोसा करें। इस्राएलियों ने उनकी बात को नहीं माना, बल्कि ये कहा जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, इनका पथराव करो, इनको हमारे बीच में से हटाओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं जब हमें ऐसे करने की ताकत ही नहीं है, वो बलवान है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो कोई भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के लिए कह रहा है, उसको पथराव करके खत्म कर लो। सच्चाई ये है, ये पहली वो प्रयास था जब परमेश्वर ने कनान की सीमा पर लाए, ये प्रवेश कर सकते थे, जमीन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं किया, इस एक वजह से परमेश्वर ने कहा कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी जिनको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस पीढ़ी में से कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा सिवाय यहोशू और सिवाय कालेब की। सच्चाई यीशु की इनकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पौलुस कह रहा है ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं, अंतिम इस्राएल की कहानी भी है, जो एक और यात्रा पर है, जो स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा चल रही है। और हाँ, ये यकीनन सच है, क्योंकि अगर आप गौर से इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि आप और मैं भी परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमें भी स्वर्गीय कनान जाना है, हम भी कनान में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु हम भी आपके साथ हमेशा की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा दानव जो हमारे सामने खड़ा है, जिसका नाम शैतान है। प्रभु मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा की जिंदगी व्यतीत करूं, लेकिन ये पाप जो मेरे सामने बार बार खड़ा हो जाता है, ये इतना बड़ा दानव बनकर मेरे सामने जो शैतान खड़ा होता है, इस शैतान की वजह से मैं आगे नहीं जा सकता। बहुत ध्यान से सुनेगा इस कहानी को। और शैतान नहीं चाहता कि आप ये कहानी सुने। ये दानव बार बार खड़ा होता है, बार बार आपको सताता है, तंग करता है, आपके ध्यान को भटकाता है, चाहे तूफान आंधी जो कुछ भी लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप डर कर इस बात को मान ले, इस बात का ऐलान कर दे कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि ये दानव देखिए कैसे बार बार आगे खड़ा हो जाता है। प्रभु मैं तो चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा सकूं, लेकिन ये शैतान जो इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां लेकर आता है, इतने बड़े बड़े तूफान लेकर आता है, शैतान जो बार बार मेरे सामने खड़ा हो जाता है, ये बुरी आदत जो इतने सालों से मेरे जीवन में बनी हुई है, मैं इस पर जीत हासिल नहीं कर पा रहा। मैं जाना तो चाहता हूं स्वर्ग के कनान में, लेकिन इस पाप की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। कहानी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपको जीत दिला सकता हूं, अगर आप यहूदा की किताब पढ़ें जो प्रकाशित वाक्य से पहले आती है, यहूदा की किताब और उसकी 24 आयत, दैट्स जूड वर्स 24। जूड हैज ओनली वन चैप्टर, यहूदा में सिर्फ एक ही अध्याय है, तो उसकी 24 आयत अगर आप पढ़े तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको ठोकर खाने से बचा सकता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपको पाप में गिरने से बचा सकता हूं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको बचा सकता हूं, अगर परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की 14 में कि मैं जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्द आकर आपको लेकर अपने साथ जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां आप भी हो, अगर परमेश्वर ये सब कुछ करने का वायदा करते हैं, तो आप भला कैसे कह सकते हैं कि एक पाप है जिस पर मैं कभी जीत हासिल नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपको जीत हासिल करा सकता हूं, पाप में गिरने से बचा सकता हूं, लेकिन आपको परमेश्वर के उस बोले हुए वचन पर, उसके वायदे पर भरोसा नहीं है। और बाइबल मुझे बता रही है इस कहानी से, बहुत से लोग स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बाइबल का ज्ञान कम था, इसलिए नहीं क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता थी। बहुत से लोग स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वजह सिर्फ यही होगी कि उनका विश्वास नहीं था परमेश्वर के वचन पर। इस वचन को पढ़ते तो थे, लेकिन इस वचन पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें पता था परमेश्वर ने कहा है
कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं उसे जीत दिलाऊंगा, स्वर्गीय कनान में प्रवेश कराऊंगा, मैं उसे ठोकर खाने से बचाऊंगा। इस बात को मानते तो थे लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते थे कि ऐसा मेरी भी जिंदगी में हो सकता है। इस बात का उन्हें भरोसा बिल्कुल नहीं था, इतना यकीन नहीं था, इतना विश्वास नहीं था। अगर आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप आज भी मन में संदेह उठा रहे हैं, शक उठा रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझे जीत दिला भी सकते हैं, इस बात को पता नहीं। 10 साल हो चुके हैं इस बात को, मतलब 10 साल के बाद अब मुझे कौन जीत दिला सकता है इस बात के ऊपर। ये अविश्वास आपको हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से वंचित रख सकता है। आज कुछ ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो यहोशू और कालेब की तरह निडर खड़े होंगे और कहेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम में ताकत है, इसलिए क्योंकि हमारे मसीहा ने वायदा किया है कि मैं आपको ठोकर खाने से बचाने के योग्य। आज परमेश्वर ऐसे नौजवानों की खोज में है। आज परमेश्वर को ऐसे ही सिपाही चाहिए, ऐसे ही धार्मिक आत्मिक सिपाही चाहिए जिन्होंने ये ठान लिया है कि परमेश्वर के साथ हम जीत यकीनन हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका, हार का सामना करना पड़ा। क्यों? इस तरीके में ये अपनी कमजोरियों को ही देखते रह गए। इन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया। जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करता है, अविश्वास में जीता है, वो स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं कर सकता। अगला प्रयास पढ़ते हैं। अगली कोशिश पाई जाती है व्यवस्था विवरण की किताब, उसके पहले अध्याय में। अगला प्रयास जो है वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका पहला अध्याय, दैट्स Deuteronomy 1 verses 41 through 46। Deuteronomy 1 41 through 46। व्यवस्था विवरण की 1 उसकी 41 से 46 मेरे साथ पढ़िए। बाइबल कहती है, तब तुमने मुझसे कहा। यहां अगर आप ध्यान दें, व्यवस्था विवरण की किताब जो है मूसा द्वारा लिखी गई है। मूसा जब एक किताब लिखता है तो इस्राएल के जो अनुभव थे जो जंगल में हुए थे, उन अनुभवों को दोबारा गिनकर उनके सामने रख रहा है और बता रहा है कि उनका अनुभव जंगल के रास्ते में कैसा था। इन बातों को याद दिलाते हुए देखिए मूसा इस्राएलियों से क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की 41 में, तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। ध्यान से सुनिए, पहली बार जब परमेश्वर ने कहा कि जाइए चढ़ाई कीजिए, यह देश आपका हो जाएगा, क्या इस्राएलियों ने उसकी बात मानी? क्या इस्राएलियों ने उसकी बात मानी? नहीं मानी, अविश्वास जताया। पहला प्रयास, हार का सामना करना। दूसरे प्रयास में बाइबल कहती है, वो खुद से कहने लगे कि अब हम अपने हथियार उठाएंगे, अब हम चढ़ाई करेंगे, अब हम कनान पर कब्जा कर सकते हैं। 42 आयत पढ़िए, वर्स 42, Deuteronomy 1:42। व्यवस्था विवरण की 1 की 42। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? हार जाओ। शायद बारिश ने तंबू को ही नहीं, आपके दिल को भी भिगा दिया है। आपका दिल भी बैठ चुका है, जैसे जमीन बैठ गई है पानी में, आपका दिल भी बैठ चुका है, आवाज नहीं निकल रही है किसी ने। 42 आयत में यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम इस पहाड़ पर मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से क्या हो जाओगे? हार जाओगे। अब बहुत ध्यान से सुनेगा, ये बहुत अहम सीख है, लिख लीजिएगा ताकि भूले ना। परमेश्वर ने कहा था आगे चढ़ो, आखिरकार इस्राएल वो करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है परमेश्वर, अब मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब परमेश्वर कह रहे मत चढ़िएगा। प्रभु आप कह रहे थे ऐसा करने के लिए, आखिरकार मैं मान गया हूं ऐसा करने के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि ऐसा ना करिएगा क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूं। प्रभु आप आज्ञाकारिता की मांग कर रहे थे, हम आखिरकार अपनी आज्ञाकारिता आपको दे रहे हैं, अब इसमें मुसीबत क्या है? तो जल्दी से ये वाक्य लिखिए जो मैं आपसे कहता हूं।
जब आप परमेश्वर के समय के मुताबिक आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक, परमेश्वर के समय के मुताबिक, जब वो कहते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, अपने समय के मुताबिक आज्ञाकारी बनते हैं, देरी से आज्ञाकारी बनना अवज्ञता के समान होता है। जब आप देरी से आज्ञाकारी बनते हैं तो ये अवज्ञता के समान होता है। अंग्रेजी में लेट ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस, डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। किसी वजह से परमेश्वर ने कहा था कि आप अभी चढ़ाई करें। इस्राइल ने कहा नहीं, तब हमारा मन नहीं कर रहा था, तब हमें डर था, अब हम अपने मन के मुताबिक, अपने समय के मुताबिक हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। कई बार आपके सामने प्रस्ताव रखे गए हैं, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। कल रात आपके सामने प्रस्ताव रखा गया, आज सुबह आपके सामने प्रस्ताव रखा गया, अभी दोपहर को एक बार फिर आपके सामने प्रस्ताव रखा गया, और वो कुछ बहुत से नौजवानों ने निर्णय नहीं लिया। बहुत से नौजवान थे जो परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हुए, और मैं आपसे जबरदस्ती आपको खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन शायद वो सोच रहा है कि नहीं, आज मन नहीं कर रहा, शायद अगली मीटिंग में आके ऐसा करेंगे। आपको याद होगा कि यूहन्ना ने, परमेश्वर ने उसे, यूहन्ना नहीं बल्कि परमेश्वर ने नूह को एक पानी का जहाज बनाने के लिए कहा था, क्योंकि पूरी दुनिया पर जल प्रलय आने वाला। तो जल प्रलय आने से पहले परमेश्वर ने नूह को एक जहाज तैयार करने के लिए कहा। जब जहाज तैयार हो गया था, आपको कहानी याद है, तो कौन तय कर रहा था कि नूह और उसके परिवार को प्रवेश करना चाहिए? जहाज में प्रवेश करने का समय कौन तय करता है, नूह या परमेश्वर? कौन तय करता? परमेश्वर। सच्चाई है कि उस दिन अगर नूह कहता प्रभु आज मन नहीं कर रहा, कल जाऊंगा, तो उस दिन द्वार जहाज का दरवाजा बंद होता, और नूह खुद, जिसने जहाज बनाया था परमेश्वर के साथ, नूह खुद उस जहाज से बाहर रह जाता। क्योंकि बात ये नहीं थी कि नूह कब तैयार था अंदर जाने के लिए, सवाल ये था कि परमेश्वर ने कब आज्ञा दी थी अंदर जाने के लिए। जब परमेश्वर पुकारते हैं, आपको तब जवाब देना होता है। देरी से जवाब देना अवज्ञता के समान होता है। ऐसी तो देरी से आज्ञाकारी बनना अवज्ञता के समान होता है। परमेश्वर ने आज कहा है तो आज पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के पास आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको परमेश्वर ने कल पुकारा था और आज अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर आपके पश्चाताप को ठुकरा देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर के पास एक वजह थी कि कल परमेश्वर आपको पुकार रहे थे। कल और आज में शायद आप बहुत से लोगों तक परमेश्वर की सच्चाई को पहुंचा सकते थे, लेकिन आपने अपनी देरी की वजह से उन लोगों को खो दिया है। ये आपकी अवज्ञता थी, आज्ञाकारिता नहीं। तो पहली वजह जिस वजह से आत्मिक इजराइल और प्राचीन इजराइल स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के वचनों पर नहीं है। दूसरा तरीका अगर आप देखें, अब इस्राएल कह रहे हैं कि हम अपने मुताबिक, अपने समय के आधार पर, अपनी सुविधा के मुताबिक हम जाके लड़ने के लिए तैयार हैं, और परमेश्वर ने कहा मत जाइएगा, मैं आपके साथ नहीं हूं। आगे जाके 43 आयत पढ़ेंगे, आइए वर्स 43, ड्यूटरॉनमी 143 व्यवस्था विवरण की 1:43 बाइबल कहती है, ये बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया, और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते चले गए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे। गौर से सुनिए, परंतु यहोवा ने तुम्हारी सुनी या नहीं सुनी? नहीं सुनी। ना तुम्हारी बातों पर परमेश्वर ने कान लगाया। बाइबल कहती है जब ये अपनी मर्जी से लड़ने के लिए गए तो लड़ाई में तो चले गए, लेकिन मधुमक्खियों की तरह बाइबल कहती है इनको इनके दुश्मन ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने तरीके से, अपनी सुविधा के मुताबिक, अपने समय तय करने के मुताबिक ये जा रहे थे लड़ने के लिए।
परमेश्वर ने कहा मैं आपके साथ नहीं हूं, आपको हार का सामना करना पड़ेगा। इस दूसरे प्रयास में भी इसराइल को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने एक गलती की। पर इस बार गलती क्या थी? पहली बार गलती ये थी उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। दूसरी बार गलती ये थी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम नहीं किया। जब परमेश्वर ने बुलाया तब नहीं किया, उन्होंने अपना रास्ता निकालने की कोशिश की। अब हम तैयार हैं, अब हमें साहस है, अब हम जाने के लिए तैयार है, अब हम आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने कहा यह रास्ता मेरे द्वारा स्वीकारा नहीं जाएगा। पहला तरीका आपको सिखाता है, ध्यान से सुनेगा जी। पहला तरीका आपको सिखाता है कि अगर आपने स्वर्गीय कनान में प्रवेश करना है तो आपको अविश्वास को अपने दिल से बाहर निकालना होगा। यह पहला तरीका सिखाता है। इसराइल की पहली गलती आपको सिखाती है, पहला प्रयास जिसमें सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, वो प्रयास हमें यह सीख देता है कि अगर हम अविश्वास को गले लगाए हुए हैं तो हम स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा तरीका हमें यह सिखाता है कि आप अपने तरीके बनाना छोड़ दीजिए। सुन रहे हैं आप या नहीं? आप स्वर्ग जाने के लिए अपने तरीके छोड़ दीजिए। हमने अपने तरीके आजमाने शुरू कर दिए कि हमें यह ठीक लगता है तो हम इसी के जरिए से चलेंगे। लोगों ने तय कर लिया मुझे पता है वचन में ऐसे लिखा है, लेकिन मैं अपने ही तरीके से आगे चलूं। दोपहर हम पढ़ रहे थे, अरे मुझे पता है परमेश्वर ने कहा है कि अपनी 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 कलीसिया से बाहर जाकर किसी अविश्वासी से एक प्रेमी रिश्ता जोड़ना परमेश्वर की नजर में क्या है? पाप है। लेकिन फिर भी बाइबल ऐसा कहती है, लेकिन मैं तो अपने ही रिश्ता बनाऊंगा। मैं अविश्वासी से रिश्ता जोड़कर उनसे प्रेमी संबंध बनाकर नए स्वर्ग के लिए तैयार होऊंगा। लेकिन बाइबल कह रही है जब आप अपने रास्ते बनाते हैं तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा, स्वर्गीय जीत आपको हासिल नहीं होगी। दो प्रयास और दोनों बार हार का सामना करना है। अब मैं चौथी कोशिश पर जाऊंगा, क्योंकि जो तीसरा प्रयास था, इस तीसरे प्रयास में इन्हें जीत हासिल करनी पड़ेगी। जीत इनको हासिल हुई है, पढ़ेंगे कि जीत कैसे हासिल हुई। लेकिन हम तीसरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चौथी की ओर जाएंगे, क्योंकि चौथा भी जो प्रयास था इसमें भी इन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा, क्योंकि ये एक बार फिर एक गलत प्रयास था, एक गलत तरीका था। कहानी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये बात और ये कहानी पाई जाती है यहोशू की किताब में। अब यहोशू की किताब में आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक बार फिर इस्राएली लोग कनान की सीमा पर खड़े थे। यरीहो शहर सामने था। परमेश्वर ने आदेश दिए थे कि आपको इस देश में से जो कुछ भी मिलता है आप कहां लेकर जाएंगे? परमेश्वर के मंदिर है। अकान में एक व्यक्ति है जिससे आप वाकिफ हैं, जो इस्राएली था। उसने यरीहो शहर में से कुछ सोना चांदी लेके अपने तंबू के नीचे गाड़ के रख दिया, ताकि किसी को उसके बारे में ना पता चले। वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि ये जो चीजें हैं ये पवित्र चीजें हैं, ये आप सीधे जाकर मेरे मंदिर में रखिएगा। क्या आपने कभी गौर किया कि परमेश्वर ने ऐसी मांग क्यों की थी? आगे जाकर इस्राएलियों ने कई देशों पर कब्जा किया, कई शहरों को उन्होंने हराया, लेकिन प्रभु ने ये मांग और किसी शहर के लिए नहीं की सिवाय यरीहो शहर के। बहुत ध्यान से सुनेगा, ये बहुत गहरी सीख है। परमेश्वर ने कहा कि ये यरीहो शहर में से जो सोना चांदी मिलता है ये आप मेरे पास लाके रखेंगे, बाकी आगे आने वाले किसी भी शहर के विषय में परमेश्वर ने ये मांग नहीं की। तो फिर इस शहर के विषय में परमेश्वर ने मांग क्यों की? अगर आप पुराने नियम में वाकिफ हैं तो परमेश्वर ने एक सिद्धांत इसराइल को सिखाया है। वो सिद्धांत है उस पहली कटनी का सिद्धांत, या अंग्रेजी में जिसे फर्स्ट फ्रूट कहते हैं, द फर्स्ट फ्रूट प्रिंसिपल। पहली कटनी का सिद्धांत ये था कि अगर आप फसल काटने के लिए जा रहे हैं तो जो पहली कटनी होती है, जो पहली फसल आप थोड़ी सी काटते हैं, वो पहली कटनी लाकर आपको परमेश्वर को समर्पित करनी होती है। इसी तरीके से जब यरीहो शहर में उन्होंने कदम रखा, कनान देश में ये उनका पहला कदम था। ये पहला वो शहर था जिस पर वो कब्जा करने जा रहे थे। परमेश्वर वही पहली कटनी के सिद्धांत का पालन लागू कर रहे थे
और कह रहे थे कि इस शहर में से जो मिलेगा वो मेरे पास आएगा, आगे आने वाला सब कुछ आपका होगा, मैं नहीं मांगूंगा। लेकिन ये पहला शहर जो है, ये एक तरीके से वो पहली कटनी के सिद्धांत के लागू होगा, उसके अधीन होगा। इसमें जो कुछ मिलेगा आप मुझे ला के देंगे। अब ये यकीनन इनके विश्वास की परीक्षा थी, ध्यान से सुनिएगा। ये इनके विश्वास की परीक्षा थी। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को पैसों की जरूरत है। ध्यान से हमेशा सोचिएगा, जिसने ब्रह्मांड को रचा है वो आपके 2 पैसे लेके क्या करेगा? आप उसे कौन सा सोना चांदी दे सकते हो जिसका उसे लालच होगा, जब पूरा ब्रह्मांड ही उसका है? तो हम देखते हैं कि अकान ने ये सोना चांदी लेके अपने तंबू के नीचे रखा, छुपा के रखा। और जब छुपा के रखा तो एक बारी फिर एक और शहर पर कब्जा करने के लिए ये आगे बढ़े। अगर आप पढ़ें मेरे साथ यहोशू का 7वां अध्याय, जोशुआ चैप्टर 7 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, यहोशू की 7 की 5 और 6। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुषों को मार डाला और अपने फाटक से शबारिन तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। थोड़ी देर पहले पूरे यरीहो शहर पर उन्हें कब्जा मिला, लेकिन अब जब ये अगले शहर की ओर गए जिसका नाम ऐ है, जब ये इस दूसरे शहर पर गए तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये सब पूरे इतने पसहिम्मत हो गए कि बाइबल कहती है कि वो सांझ तक उस वेदी के सामने पड़े रहे। सांझ तक, बाइबल कहती बल्कि वेदी नहीं बल्कि उस वाचा के संदूक के सामने सांझ तक वो मुंह के बल पड़े रहे। उन्होंने अपने सिर पर धूल डाल दी। इतने शोकित थे कि प्रभु, हमें तो लग रहा था कि जितनी आसानी से यरीहो शहर मिल गया उतनी आसानी से हमें यह शहर भी मिल जाएगा, लेकिन हमें तो हार का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने बताया ऐसा क्यों हुआ है। 10वीं आयत अगर आप पढ़ें यहोशू की 7 की 10, तो परमेश्वर ने बताया, यहोवा ने यहोशू से कहा, जोशुआ 7:10-12, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है। जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। ऐसा किसने किया था? अकान ने किया था। बहुत ध्यान से सुनिए। अकान को लगा कि भाई हाँ, मेरे को पता है कि परमेश्वर ने कहा था कि यरीहो शहर में से जो कुछ भी मिलेगा वो आप सीधा लाकर मेरे पवित्र स्थान में रखेंगे। लेकिन अकान ने फिर भी परमेश्वर की वो अर्पण की पवित्र वस्तुओं में से कुछ लेकर अपने तंबू के नीचे गाड़ दिया। और अकान ये सोचने लगा कि यरीहो शहर तो हमें आसानी से मिल गया। यरीहो शहर के चारों ओर चक्कर लगाए, दीवारें गिरी, शहर हमारा। तो अकान को लगने लगा कि ये तो बहुत आसान है, लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं है, चक्कर काटो, दीवारें गिर जाती हैं, शहर हमारा, ये तो बहुत आसान है। उसने परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की सच्चाई को हल्के में लिया और जो परमेश्वर ने कहा उसके विरुद्ध एक कदम उठाया और उन अर्पण की पवित्र वस्तुओं को लेकर उसने अपने तंबू के नीचे गाड़ के रख लिया। अकान की सोच देखिए। अकान कह रहा है मैं प्रवेश कर सकता हूं और मैं कनान में आगे बढ़ता चला जा सकता हूं और ये मुमकिन है, हालांकि मैंने अपने तंबू के नीचे जो मेरा पाप है उसे मैंने छिपा कर रख दिया है। चोरी जो मैंने की है, ये जो पाप मैंने किया है, इसे मैं दबा के रख दूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा और मैं कनान में बढ़ता ही चला जाऊंगा। अगर आप कहानी ध्यान से पढ़े यहोशू की 7 में, बहुत ध्यान से पढ़िए, यहोशू की 7 आगे पढ़िए, उसकी 24 आयत, जोशुआ 7:24, जोशुआ 7:24,
बाइबल कहती है तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जहर वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पथराव किया, उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। सबने कहानी सुनी? जिसने पाप को छिपाकर कनान में आगे बढ़ने की कोशिश की, उसको पथराव कर कर आग में डालकर उसके और पूरे परिवार को आग से जलाकर क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। हेलो, क्या ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी है? हेलो, गौर से सुनिए। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब बाइबल बताती है कि जो अंत में जो दुष्ट हैं उनकी मौत कैसे होगी, उनको भी आग में डालकर खत्म किया जाए। ये कोई पुरानी कहानी, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य की सच्चाई नहीं, आकान की कहानी में सच्चाई नजर आती है। और सच्चाई यह है कि आज बहुत से मसीही लोग हैं जो यूथ कन्वेंशन में भी आते हैं, भाग लेते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बहुत धर्मी अपने आप को दर्शाते हैं दूसरों के साथ। लेकिन बाइबल बताती है कि बहुत से लोग कलीसिया में आकर प्रभु का गुणगान गा रहे हैं, लेकिन अपने तंबू के नीचे उन्होंने पाप कुछ दबाकर रखे हुए हैं। बाकी के सामने अच्छे वस्त्र पहनकर, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाकर, गीत भजन गा के, भाग लेके, प्रचार करके, बाकी सेवकाई करके लोगों के दिलों पर प्रभावित ये बात करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत धर्मी इंसान हूं। लेकिन तंबू के नीचे, जीवन के उस तंबू के नीचे, उस दिल के तंबू के नीचे उन्होंने कई सारे पाप छिपाकर रखे हुए हैं। और बहुत से इस्राएली, बहुत से मसीही लोग सोच रहे हैं कि मैं पाप को बस छिपाए रख सकता हूं और स्वर्गीय कनान में प्रवेश कर सकता हूं। परमेश्वर ने आकान के और उसके पूरे परिवार को जला के खत्म कर दिया, आपको यह सिखाने के लिए कि स्वर्गीय कनान में पाप की कोई जगह नहीं। अगर आप कनान में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के स्वर्गीय कनान में अगर आप कदम रखना चाहते हैं, तो वहां पाप की कोई जगह नहीं है। और जो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहता है कि मैं पाप को स्वर्ग ले जा सकता हूं, मैं पाप के साथ ही, जैसे कनान क्या करना चाह रहा था, आकान बल्कि क्या करना चाह रहा था कि अपने पाप को कनान में लेकर जाना चाह रहा था। आकान का प्रयास यह था कि मैंने पाप किया, मैं पाप समेत ही कनान में आगे बढ़ता चला जा सकता हूं। परमेश्वर को उसे मार के, उसे जला के हमें यह याद दिलाना पड़ा कि ऐसा करना दुष्ट होगा, क्योंकि अंत में दुष्ट लोगों की मौत आग में होगी। तीन प्रयास जहां हार का सामना करना पड़ा। पहली गलती जैसे हमारी है, हमें अविश्वास है। शैतान की ओर देखते रहते हैं कि ये दानव देखिए खड़ा हुआ है, हम इसे पार नहीं हो पाते। हमारा दानव पर ज्यादा ध्यान है, परमेश्वर पर कम। सच्चाई तो ये है चीजों, आपको शायद बुरा लगे सुन के, लेकिन हमें शैतान पे ज्यादा भरोसा है, परमेश्वर पे कम। सही कह रहे हैं? हमें शैतान पे ज्यादा भरोसा है कि अरे वो बहुत मुश्किलें पैदा करेगा, अरे बहुत मुसीबतें उठेंगी, अरे पैसों की दिक्कत होगी, अरे सेहत में कमजोरी आएगी, अरे समाज क्या कहेगा, अरे लोग क्या कहेंगे। हमें इतने सारी दिक्कतें हैं, हमें समाज पर, शैतान पर इतना भरोसा है, लेकिन यह भरोसा नहीं कि अगर परमेश्वर ने पुकारा है तो परमेश्वर हमें जीत दिलाने के भी योग्य है। हमारी गलती जैसे इसराइल की गलती। दूसरी गलती, इसराइल की तरह हम अपने ही तरीके बना रहे हैं, अपनी ही योजनाएं बना रहे हैं, अपने ही तौर तरीके आजमा रहे हैं कि अपने तरीके के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और मधुमक्खियों की तरह दुश्मन ने बाहर निकाला है उन्हें। आप अपना रास्ता नहीं बना सकते स्वर्ग पहुंचने की। तीसरी हार, यह गलतफहमी पाल लेना कि पाप भी मैं बनाए रखूंगा, पवित्रता भी बनाए रखूंगा। फोन में फिल्मी गीत भी हैं, मसीही गीत भी हैं,
कंप्यूटर में अगर आप देखें या घर जाकर उनके टीवी या सिनेमा टीवी को चलाकर देखें तो टीवी पर वो प्रचार भी सुनते हैं और टीवी पर वो फिल्में भी देखते हैं। ये दो मुंह का उनका जीवन है। एक चेहरा वो कलीसिया को दिखाते हैं, एक चेहरा वो दुनिया को दिखाते हैं। जिस दिल में दुनियादारी भी कायम है उस दिल में वो मसीहत को भी कायम रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने तो बाइबल के पहले अध्याय में ही सिखा दिया था, आपको याद है या नहीं? आइए मेरे साथ उत्पत्ति की है। परमेश्वर ने शायद ये सिद्धांत तो हमें पहले अध्याय में ही सिखा दिया था, ये तो हम ही थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। चौथी आयत पढ़िएगा, उत्पत्ति की 4 में क्या लिखा है? जेनेसिस 1:4 बाइबल क्या कहती है? जेनेसिस 1:4 उत्पत्ति की 1:4 परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से क्या कर दिया? क्या कर दिया? जो अलगाव तो परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर ने शुरुआत से ही यह बात तय कर दी थी, पहले अध्याय से ही यह सिद्धांत सिखा दिया था कि मसीहत का सिद्धांत यह है कि अंधकार और रोशनी कभी भी एक दिल में वास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने पहले अध्याय में ही सिखा दिया था कि ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा चरित्र है। मैं रोशनी हूं, जैसा बाइबल कहती है, मुझ में कोई अंधकार नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में अंधकार और रोशनी दोनों को ही बना देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अंधकार और अंधकार नहीं जिएंगे, रोशनी में नहीं जी पाएंगे। आप उस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो असंभव है। परमेश्वर ने बात स्पष्ट कर दी है, जिस दिल में अंधकार है उस दिल में रोशनी वास नहीं करेगी। तीन बारी हारे तो अंत में फिर सवाल होगा कि वो एक ऐसा कौन सा तरीका था जिससे जीत हासिल करनी पड़ी? वो एकमात्र तरीका, वो जरिया कौन सा था जिससे इस्राएलियों को कनान में प्रवेश करने की इजाजत मिली? ये कहानी आप पढ़ते हैं यहोशू की 6 में। यहोशू की 6 एक बहुत अजीब कहानी। यहोशू की 6 और उसकी अगर आप पहली आयत से पढ़ें, यहोशू की 6 और उसकी 1, Joshua chapter 6 verses 1 onwards, यहोशू की 6 की 1 में कुछ ऐसा लिखा है, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। कितनी बार? कितनी बार? एक बार। पूरे नगर के चारों ओर कितने चक्कर काटने हैं? एक बार। आगे बढ़िए। और 6 दिन तक आप कैसा करना? तो हर दिन उठ के आपने कितने चक्कर लगाने हैं? तो सुबह उठिए, एक चक्कर लगाइए, वापस आके बैठ जाइए। चौथी आयत कहती है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर कितनी बारी घूमना? 7 बार घूमना। और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ आए। 16 आयत में अगर आप पढ़ें, यहोशू की 6 की 16, Joshua 6:16, बाइबल कहती है, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हुए जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। इसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर की योजना बहुत अजीब थी। परमेश्वर ने कहा कि अब ध्यान रखिए, ये तीसरा प्रयास था। परमेश्वर ने कहा, इस बार आप सुबह उठेंगे और यरीहो शहर के कितने चक्कर लगाएंगे? कितने चक्कर? कितने दिन तक?
6 दिन तक। सुबह उठिए, यरीहो शहर के चारों ओर कितने चक्कर लगाएंगे? जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो क्या करेंगे? जाके अपने तंबू में बैठ जाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, कितने चक्कर लगाएंगे? पूरा एक चक्कर लगाएंगे और फिर कहां करेंगे? तंबू में आके बैठ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा ऐसा आप कितने दिन करेंगे? दूसरे तीसरे दिन अगर आप होते, जब दूसरे तीसरे दिन आप जाते हैं, यरीहो शहर के लोग ऊपर दीवारों से देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। आपके हाथ में क्या है? आप नरसिंगे फूक रहे हैं। नरसिंगे फूक फूक के कौन सी जंग जीती जाती है? लड़ाई के मैदान में साज और साज लेके कौन जाता है? गीत भजन लेके कौन जाता है युद्ध के मैदान में? आप सुन रहे हैं? आज दोपहर जब मैं आने वाला था तो बारिश रुकी नहीं रही थी। मेरा मन थोड़ा तंग हो रहा था। मैं कहा प्रभु अभी हमारी मीटिंग है, मैं तैयार होना चाह रहा हूं, तैयार होने लगा हूं, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है। तब ये दिल पर प्रभाव आया कि आप तब से मांग ही रहे हैं। और जो सुबह हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े थे, जिसकी पुकार मैं एक बार फिर आपको दूंगा कि कल सुबह एक बार फिर 5 बजे हम प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे, तो आप जरूर हमारे साथ शामिल हुइएगा उस प्रार्थना की सभा में, ताकि प्रभु हमें आशीष दें। लेकिन जो ऐसे हमने आज सुबह सीखा था, वही बात मेरे दिल पर दोबारा प्रभावित हुई। आप मांग ही रहे हैं, प्रशंसा तो आपने की ही नहीं है परमेश्वर की। तो फिर मैंने अपने फोन पे एक गीत लगाया, जो गीत मुझे बहुत पसंद है। अंग्रेजी की हिम्नल में वो पहला गीत है जिसका नाम है प्रेज टू द लॉर्ड द ऑलमाइटी द किंग ऑफ क्रिएशन। कि उस परमेश्वर की प्रशंसा हो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रशंसा हो जो पूरी सृष्टि का राजा है। और दिल पर यह पुकार है कि एक मिनट, अगर ये बारिश हो रही है तो बारिश इस पृथ्वी पर हो रही है जो परमेश्वर की सृष्टि है, ये बारिश भी उसी परमेश्वर के कब्जे में है। तो परमेश्वर की प्रशंसा करो, क्योंकि उसे पता है क्या करना है। आप मांगे चले जा रहे हो, प्रशंसा भी तो करो कि ये सृष्टि का राजकुमार इस बारिश को थाम सकता है, मीटिंग को अभी भी आगे बढ़ा सकता है। आप में, आपके दिल में उसके लिए भरोसा है, विश्वास है या नहीं? और वो गीत बजता चला गया, बार बार मैंने उस गीत को बजाया जब तक यहां आए। जब गाड़ी में, जैसी इस्माइल सर के साथ गाड़ी में बैठे बाहर निकले, तो मुझे चंबा हो रहा था। जहां इतनी तेज बारिश हो रही थी, बाहर सूरज निकल आया था और सब कुछ यहां आया जब सब कुछ सूखना भी शुरू हो गया था। तो जब बारिश दोबारा आती है, विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो। जिसने पहले चमत्कार दिखाए हैं वो अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है, उसे अभी भी चमत्कार दिखाने आते हैं। आपके दिल में भरोसा है या नहीं? बस हिम्मत होके, नाराज होके तो बहुत से लोग हटके दूर हो जाते हैं। विश्वास थाम के कौन बैठा रहेगा, ये जानकर कि अगर परमेश्वर की आवाज सुनने बैठे हैं तो उसकी आवाज हम तक यकीनन पहुंचेगी। परमेश्वर ने जानबूझ के उन्हें कहा कि आप हर दिन कितने चक्कर लगाएंगे? जब एक चक्कर लगाते लोग उनका मजाक उड़ाते, अरे देखो नरसिंहों से हमें हराएंगे, अरे देखते हैं भाई ऐसा कौन सा साज बजाने लगे आज जिससे हम हार जाएंगे। दूसरे तीसरे दिन तक आप और कुछ नहीं कर रहे, कोई तलवार नहीं निकाल रहा, कोई अपने युद्ध की सामग्री का प्रदर्शन नहीं कर रहा कि हमारे पास ये भी है, ये भी मिसाइल है, और ये भी टैंक है, और ये भी पनडुब्बी है। ये कोई भी उनकी किसी भी युद्ध की सामग्री का कोई प्रदर्शन नहीं है। सिर्फ नरसिंगा फूका जा रहा है, अपने तंबू में आके रोज बैठा जा रहा है, सिर्फ एक चक्कर लगा जा रहा है। ये हो क्या रहा है भला? ऐसे कौन युद्ध जीता है? परमेश्वर ने जानबूझ के उनसे यह करवाया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार करवाया। और पूरे दिन और कोई काम करने के लिए नहीं कहा। तंबू में बैठो और सोचो आज क्या किया है।
ताकि हर दिन ये एहसास हो कि समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही कि ऐसे जीत कैसे हासिल होगी। और परमेश्वर यही सिखाने की कोशिश उन्हें कर रहे थे, यही सिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि अगर परमेश्वर कोई आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा को समझाने की कोशिश ना करें, समझ में आए या ना आए। अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो उसे यकीनन कीजिए, क्योंकि जीत आज्ञाकारिता में होती है, अवज्ञता में नहीं। विश्वास, भरोसा, ईमान, सच्चा विश्वास वही है जो बगैर समझे भी, बगैर सब कुछ जाने हुए भी अगर परमेश्वर कह रहा है तो मैं ये यकीनन करूंगा, इसे सच्चा विश्वास कहा जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सारी बात बनेगी कैसे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की बात है तो बात उसे बनानी आती है। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? समझ बनाने वाला तो परमेश्वर वही है। अगर उसने समझ को रचा है तो ये मत सोचिए कि हर बात में समझ आना ही चाहिए। उसने समझ को रचा है, आपको समझ में आए या ना आए, अगर वो करने का आदेश दे रहा है तो यकीनन कीजिए। बाइबल बताती है हर दिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई तरीका नहीं होता, ऐसे भला कौन जीतता है, लेकिन फिर भी हम ये करेंगे। क्यों? इसे नहीं क्योंकि ऐसा करने से कोई चमत्कार हो जाएगा, कहीं से तलवारें आकर उनके ऊपर गिरेंगी। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने करना सिखाया। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारी आज्ञाकारिता होगी परमेश्वर की प्रति। उसने कहा है इसलिए हम करेंगे। यह युद्ध लड़ने का तरीका नहीं है, ऐसे कोई किसी देश को नहीं हराता है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर करने के लिए कह रहे हैं इसलिए हम करते हैं। तो एक बार फिर इसराइल ने कितनी कोशिशें की? कनान में जाने की कितनी कोशिशें की? चार। कितनी बार हारे? 3 बार। कितनी बार जीते? 1 बार। सिर्फ एकमात्र तरीका है स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने का। अगर परमेश्वर की आज्ञा कहती है तो उसकी हर आज्ञा को पूरी कीजिएगा। आज्ञाकारिता में ही परमेश्वर हमें उस स्वर्ग में शामिल होने की इजाजत देते हैं। परमेश्वर उन लोगों की खोज में नहीं है जो बिल्कुल सिद्ध है अपनी ताकत में, नहीं। परमेश्वर उन लोगों की खोज में है जो उसकी आज्ञा का पालन करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आज्ञाकारिता की ताकत आपके पास नहीं, परमेश्वर के पास है। आपके पास इच्छा का चयन करने की ताकत है। अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि आपको प्रभु के साथ आगे बढ़ना है, प्रभु में सिद्ध बनना है, अगर ये इच्छा आप रखते हैं तो सामर्थ्य सिद्ध बनने की परमेश्वर की ओर से आएगी। लेकिन ये गलतफहमी मत रखिएगा कि आप अपने तरीके से स्वर्ग पहुंच जाएंगे, अविश्वास से आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, पाप को गले लगाए हुए आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बाइबल में बता रही है एकमात्र तरीका है स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने का, और वो ये है परमेश्वर के वचन में बताए हुए हर वचन पर आपको अमल करना पड़ेगा। निर्गमन की 20 में परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दी हैं? 10। कितनी आज्ञाएं दी हैं? 10। तो 9 का पालन करने से स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता। हम बचाए कैसे जाते हैं? इफिसियों की 2:8 क्या कहती है? हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, विश्वास के द्वारा, जो हम किस पे करते हैं? प्रभु यीशु पर करते हैं। हम बचाए गए हैं किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। उद्धार किससे मिल रहा है? प्रभु यीशु के द्वारा। लेकिन यह मत सोचिएगा प्रभु ने आपको बचाया इसलिए है ताकि आप अब उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। सुन रहे हैं ध्यान से? परमेश्वर ने आपको अवज्ञता के लिए नहीं बचाया है, उसने अनुग्रह और विश्वास आपको अवज्ञता के लिए नहीं दिया है। पौलुस खुद ये सवाल उठाता है रोमियो की किताब में, क्योंकि हमें विश्वास दिया गया है। इसका मतलब क्या? अब हम परमेश्वर की आज्ञा को बेकार मान ले, व्यर्थ मान ले, खत्म मान ले? नहीं, कदापि नहीं। पौलुस के अंदर हम परमेश्वर की आज्ञा को व्यर्थ नहीं, बेकार नहीं, बल्कि उसे स्थापित कर रहे हैं। एकमात्र तरीका है जिसमें स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने का, परमेश्वर की हर आज्ञा जो उसने वचन में दी है, हर आज्ञा का पालन करना होगा। ध्यान से सुनिए, पालन करने से द्वार नहीं खुल रहे हैं। पालन करना इस बात को दर्शाता है कि द्वार खोलने वाला परमेश्वर, उसका दिल
आपके दिल के साथ एक हो चुका है। जैसा वो करता है अब वैसा आप करते हैं, क्योंकि आप उसके चरित्र में हैं, इसलिए उसने आपके लिए स्वर्गीय कनान के दरवाजे खोले। लेकिन गलती से ही मत सोचेगा कि अवज्ञता में हम जीत हासिल कर सकते हैं। आपको शायद समझ में ना आए हमेशा, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की एक आशीष है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज शाम अगर हमारे बीच कोई है जो कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूं गहराई से, ताकि मैं उसकी हर आज्ञा को सीख सकूं, ताकि मैं अपने स्वर्गीय कनान के लिए तैयार हो सकूं, मुझे सोने की सड़कों पर नहीं, मुझे अपने प्रभु यीशु के साथ रहना है। मुझे सोने की सड़कों का लालच नहीं है, मुझे शेरों के साथ खेलने का, बाकी ग्रहों पर जाने का शौक नहीं है। मुझे स्वर्ग इसलिए जाना है क्योंकि मेरा मसीहा वहां है, मुझे अपने मसीहा के साथ अनंत जीवन व्यतीत करना है। क्या कोई है जो अपने 3 तरीके छोड़कर परमेश्वर के एकमात्र तरीके को स्वीकारना चाहता है कि अगर प्रभु ने कहा है तो मैं अपने पूरे दिल से करना चाहूंगा? अगर कोई है नौजवान जो ये निर्णय लेता है तो मेरे साथ घुटने के बल आइएगा, प्रार्थना करें। जो नौजवान ये निर्णय लेता है कि हम अपनी आज्ञाओं के मुताबिक नहीं, अपने तरीकों के मुताबिक नहीं, परमेश्वर के तरीकों के मुताबिक चलेंगे, वो नौजवान मेरे साथ कृपया करके घुटनों के बल आइए, ताकि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आगे बढ़े। उससे विनती करें कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दें ताकि हम अपने तरीके नहीं, परमेश्वर के तरीके में आगे बढ़ने वाले बन सके। अगर आप घुटनों के बल आ सके हो जहां कीचड़ ना हो तो आइए घुटनों को बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु, एक बार फिर आपने अपने वचन से हमसे बात की। प्रभु आप जानते हैं कि हमारे तरीके बेकार हैं, व्यर्थ हैं, नाकाम हैं। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके तरीके ही जीत दिलाते हैं। और प्रभु आज हमें ये सच्चाई सीखने की बहुत गहराई से जरूरत है कि जीत परमेश्वर के द्वारा मिलती है, अपनी अवज्ञता के द्वारा नहीं। प्रभु हमने आपकी आज्ञाओं का बहुत उल्लंघन किया है। आप सिखा रहे हैं कि आज्ञाओं के उल्लंघन में जीत नहीं है, आप में समर्पित होने से जीत है। और प्रभु आप कहते हैं यूहन्ना की 14:15 में, प्रभु यीशु के अपने शब्द, कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करेगा। तो प्रभु विनती है, जब आप हमें इस्राएलियों के अनुभव के द्वारा, उनकी कहानी के द्वारा ये गहरी सीख दे रहे हैं कि जो अपने रास्ते बना रहे हैं, जो अविश्वास रख रहे हैं, जो पाप को गले लगाए हुए हैं, ये स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रभु यीशु के साथ सहकर्मी बनकर उसकी आज्ञाओं के मुताबिक चल रहे हैं, वो देखेंगे कि हर दीवार जो शैतान खड़ी करता है उनके और स्वर्गीय कनान के बीच आप हर उस दीवार को तोड़ने वाले। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर वर्षा के बीचों बीच तूफानों को थाम कर आपने प्रभु हमें आपकी उपासना करने की इजाजत दी है। हमारे दिलों को लीजिएगा प्रभु, इन पत्थर दिलों को लीजिएगा और उन्हें पिघलाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ विश्वास और धन्यवादी के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।